और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। स्टेटहुड को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा ऐलान कि दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा बड़ा प्रदर्शन। 20 जुलाई को जिला स्तर पर प्रदर्शन का ऐलान। स्टेटहुड की बहाली में देरी पर जताई नाराजगी। वादा पूरा नहीं हुआ, अब आंदोलन ही रास्ता। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे धैर्य को हमारी कमजोरी ना समझें। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि स्टेटहुड को लेकर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा बड़ा प्रदर्शन। 20 जुलाई को जिला स्तर पर प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। स्टेटहुड की बहाली में देरी पर नाराजगी जताई है। वादा पूरा नहीं हुआ, अब आंदोलन ही रास्ता है। सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान है। उन्होंने कहा कि हमारे धैर्य को हमारी कमजोरी न समझें। सुनिए उनका बयान। पौने 2 साल इस हुकूमत को बने हुए आज क्यों हम जंतर मंतर में एहतजाज करने की बात कर रहे हैं? क्या हुआ? कुछ तो मजबूरी बनी होगी, कुछ तो बदल गया होगा। मैं वो आदमी हूं जिसने पौने 2 साल अपना सियासी मुकद्दर और अपनी सियासी रेपुटेशन दांव पे लगा के मरकज से कहा कि हम बातचीत के जरिए अपना हकूक हासिल करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा करके नहीं। ये जानते हुए कि ये फैसला सियासी तौर मेरे लिए भारी पड़ेगा। मकसद उनका ये था कि किसी ना किसी तरह जमहूरियत का कत्ल करके वो यहां राज करना चाहते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग उनसे कहीं गुना समझदार निकले। उनकी ये साजिश चली नहीं और बदकिस्मती से आज कहना पड़ता है कि उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सभी राजनीतिक दलों से 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर एकजुटता दिखाने का मौका होगा। चौधरी ने कहा कि इस दौरान यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी पार्टियां वास्तव में स्टेटहुड की बहाली के लिए प्रतिबद्ध हैं और कौन केवल बयानबाजी कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग राजनीति से ऊपर है और यह जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस तारीख को जंतर मंतर पे धरना देने आएंगे और जो बीजेपी रोज यहाँ कहती है कि हम स्टेट का दर्जा देना चाहते हैं, अब 20 तारीख को पता चल जाएगा कौन जम्मू कश्मीर के बच्चों का हमदर्द है, कौन जम्मू कश्मीर के लोगों का हमदर्द है, कौन नहीं है। ये 20 तारीख को पता चल जाएगा। हाँ, हमने अपनी जिम्मेवारी उठाई है। हाँ, यही प्रोग्राम बीजेपी रख ले, हम चले जाएंगे, लेकिन कम से कम किसी ने प्रोग्राम रखा तो नहीं ना जंतर मंतर पर जाने का। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये एक स्टैंड लिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक इनिशिएटिव लिया है और उम्मीद करेंगे कि बीजेपी को वहां आना चाहिए। हम तो यही अपील करें हैं, लेकिन अगर बीजेपी हमारी अपील पे नहीं आनी चाहते तो बीजेपी अपनी अपील हमें चिट्ठी लिख दे, हम बीजेपी के कहने पे जंतर मंतर चले जाएंगे। बट इनिशिएटिव तो लें, लेकिन करना कुछ नहीं, सिर्फ बातें करनी। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। बीजेपी के आरोपों के बाद एनसी के वरिष्ठ नेता शेख बशीर ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग जनता की आवाज है और जंतर मंतर पर प्रस्तावित कार्यक्रम तय समय पर होगा। मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्मा गया है, इस पे बहुत ज़्यादा सियासत भी अब हो रही है, अब बयानबाजी भी तेज़ हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं बीजेपी जो है इस मुद्दे पे आमने सामने आ चुकी हैं। अब मेरे साथ शेख बशीर साहब मौजूद हैं, सीनियर नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। बीजेपी का कहना है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल ड्रामा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का, केवल लोगों को बेफूल बनाने के लिए, लोगों को कहीं ना कहीं मूर्ख बनाने की ये कोशिश है। कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जब जम्मू कश्मीर स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया, उसी दौरान कहा कि इसको जल्दी ही रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर करते करते 6 साल गुजर गए। असम्बली के चुनाव हुए, जो एक राइडर था कि असम्बली के चुनाव कराएंगे तो फिर होगा, डिलिमिटेशन कराएंगे तो फिर होगा, वो भी हो गया।
उसके बाद भी उन्होंने वो नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पे एफिडेविट दायर किया कि जी हम जल्दी करेंगे। तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक जमहूरी तरीका इख्तियार किया कि अगर नहीं है तो हम जमहूरी तरीके का इस्तेमाल करते हुए जंतर मंतर के ऊपर धरना देंगे। और ये बाज़ाब्ता तौर पे लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में वहाँ दाछी गांव में हुआ। जहाँ तक बीजेपी का कहना है कि ये ड्रामा है, मैं आपके माध्यम से सवाल करता हूँ कि आप ही बताइए कि आप ड्रामा नहीं करते हो। ये सच्चाई नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कई दफ़ा कहा कि हम रिस्टोर करेंगे, होम मिनिस्टर ने भी कहा कि रिस्टोर करेंगे। अब 7 साल के बाद आपको हमें ये कहना कि ड्रामा कर रहा है। जब वक्त आएगा तब किया जाएगा। हाँ, वक्त शायद 2050 का इंतज़ार करें, जब ना मोदी होगा ना कोई दूसरा होगा। ये किस किताब में लिखा है कि आप 50 साल के वो दे दें। जम्मू कश्मीर यूटी होता तो शायद जम्मू कश्मीर एक हिस्टोरिक स्टेट थी। पार्टीशन से पहले जो प्रिंसली स्टेट्स थी उसमें से सबसे ज़्यादा जो आबादी के लिहाज से नहीं बल्कि डेमोग्राफिकली और दूसरा ये रकबे के लिहाज से जोग्राफिकली सबसे बड़ी स्टेट थी। बीजेपी का ये भी कहना है कि जो इनका जंतर मंतर जाने का प्रोग्राम है ये टाइम फिक्स होने वाला है। 20 तारीख से पहले ही जो इन फाइटिंग है, जो आपस में ही जो है एक तरह से कशमकश इन पार्टी में जो है विधायकों में जो है कशमकश जो चल रही है, उसके चलते ये लोगों में भी अपना ग्राउंड लेवल पे ज़मीनी स्तर पे सपोर्ट खो बैठे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है बीजेपी की, सीधी सीधी फ्रस्ट्रेशन है कि बीजेपी वाले अगर कदर करते हैं मैंडेट का तो बीजेपी वालों को समझ आना चाहिए कि बीजेपी वाले क्या नाम है इस मुल्क में लोगों की सपोर्ट से, और वही सपोर्ट बीजेपी की मुखालफत के बावजूद जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला, मैंडेट मिला। अगर हुकूमत हम कर रहे हैं तो लोगों के मैंडेट से कर रहे हैं ना। ये ख्वाब कहाँ से आ रहा है उनको? हर फार्मूला उन्होंने इस्तेमाल किया, उसके बावजूद जम्मू कश्मीर के लोगों ने मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया। जहाँ जम्मू के अंदर उनके पास 29 सीटें हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में हम पुंछ में भी हैं, राजौरी में भी हैं, जम्मू में भी हैं और कश्मीर में भी हैं। बीजेपी सिर्फ जम्मू में है। तो मैंडेट लोगों का जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2024 के इलेक्शन में मिला है और उसी मैंडेट को ही ध्यान में रखते हुए जंतर मंतर का प्रोग्राम, स्टेटहुड का प्रोग्राम जो है वो प्लान किया गया था और अपने तयशुदा जो वक्त के मुताबिक, दिन के मुताबिक ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, ये कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि स्टेटहुड के मुद्दे पर जनता को गुमराह किया जा रहा है और इसे राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। में बीजेपी के प्रेसिडेंट सत शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। हालांकि 52 जो है कुछ ऐसे नेताओं को, जिसमें अलगाववादी नेता भी शामिल है, उनको आमंत्रित किया गया जंतर मंतर स्टेटहुड के लिए प्रोटेस्ट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक अपना प्रोग्राम बनाया है। लेकिन कल उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें परमिशन अभी तक नहीं दी गई है, डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अपनाए हुए हैं। देखिए, जिस देश में वो रहते हैं वो एक डेमोक्रेटिक देश है। डेमोक्रेसी है, उनको हक है उनको सत्ता का मजा भी लेना और केंद्र से पैसे भी लेना। केंद्र के फंड्स की यूटिलाइजेशन, अब कैसे यूटिलाइजेशन होती है उसके बारे में मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता। उसको खर्चना भी, और केंद्र के ऊपर ही केंद्र के सर्वोच्च नेता नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कुछ परिस्थितियों का हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए, हमें अपना हक मिलेगा। फ्लोर के ऊपर होम मिनिस्टर साहब का बयान, हमें अपना हक मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद उनको विश्वास नहीं है। फंड्स के लिए विश्वास है, फंड्स के लिए उनका जाना रहता है। इस डेमोक्रेटिक सेटअप में प्रदर्शन करना, एक मुख्यमंत्री प्रदर्शन करता है विद ऑल फुल पावर्स, ऑल ट्रांसफर्स आर बीइंग मेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त राज कर रही है। उसके बावजूद एलिवेशंस इनके पास हैं, फंड्स की यूटिलाइजेशन इनके पास है,
उसके बावजूद ये वहाँ पर जाते हैं और उन अलगाववादियों को भी न्योता दिया जाता है जिनके कारण प्रदेश की ये स्थिति बनी है। समय समय पर हम लोग ये कहते रहते हैं कि ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक ही सिक्के के कई पहलू, दो पहलू होते हैं, लेकिन ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का वातावरण खराब किया। चाहे वो हुर्रियत है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो पीडीपी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का वातावरण जो है खराब किया। अलगाववाद की जड़ अगर कोई ला सकता था तो यही पॉलिटिकल पार्टीज ला सकती थी। आज इनको हक मिला है और फिर कहते हैं परमिशन नहीं है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर जिन्हें विश्वास नहीं है उनके बारे में मैं कोई ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनको और ख़ास तौर पर ये क्यों किया जा रहा है, 2 वर्ष के अंतराल में उनके माध्यम से कोई कार्य नहीं हुआ है। जो मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया था कि इस मैनिफेस्टो के ऊपर खरा उतरेंगे, वो खरे नहीं उतरे। तो आपको लगता है ये पॉलिटिकल ड्रामा है जो उनका कहना है कि उनको जो है जो परमिशन है वो नहीं मिली है? देखिए, पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है तो क्या है? अगर ये लोग अपने बलबूते के ऊपर 10,000 लोग दिल्ली में इकट्ठे नहीं कर सकते तो क्या आपको लगता है कि इनको सत्ता में रहने का हक है? हमारा पार्टी का बड़ा कार्यक्रम था, माननीय अध्यक्ष जी आए थे, क्या हमने सबको न्योता दिया कि सभी आइए? आज अगर कोई इनके पीछे खड़ा है तो आपको रिजल्ट उनके आपके सामने है। नगरोटा में इनके साथ क्या हुआ, बड़गाम में इनके साथ क्या हुआ, राज्यसभा के चुनावों में इनके साथ क्या हुआ, चारों सीटें जीतने चले थे। आज लोग इनके साथ खड़े नहीं हैं, इनके ही विधायक इन्हीं के नेताओं को, इन्हीं के मंत्रियों को जो हैं वो गालियां दे रहे हैं, जो सीधे तौर पर इंडिकेटिव है कि लोग इनके साथ नहीं चलना चाहते। और रिजल्ट आप लोगों ने आगामी आने वाले समय में, आज बहुत समय है, 20 तारीख को इनका प्रदर्शन है, आप देख लीजिएगा, टाइम फिक्स होगा। लोगों का ध्यान बंटाने के लिए, बरगलाने के लिए ये प्रयत्न इनके माध्यम से जो है वो। उधर श्रीनगर में एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मदारे मेहरबान की पुण्यतिथि पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच भरोसे की कमी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उन्होंने लोगों से धैर्य, एकता और लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई जारी रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग हिंसा नहीं बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक रास्ते पर चलते हुए अपनी आवाज बुलंद करें। इस बात का है, हमें आप पे एतबार नहीं और आपको हमारे ऊपर एतबार नहीं। पहले इस एतबार को हम पैदा करें आपस में। और फिर जब उन्होंने अपनी तकरीर की उसमें कहा कि दिल्ली की और कश्मीर की दूरी को हम दूर करेंगे। क्या आज तक हुआ? जितना ये दूर करने की कोशिश की ने वो करते गए, ये नहीं देखा। जब हम भी तो इंसान हैं, हम भी हिंदुस्तान का ताज हैं, कोई जूता नहीं है, हमारी भी इज्जत है और उस इज्जत को बहाल करने के लिए हम आपसे पुरअमन तरीके से अपील करेंगे। जैसे उमर साहब ने कहा, कई बार मुलाकात, कई बार वादे किए गए और अफसोस है जो इतना नहीं वो वादे गए कहा, और हमने हिम्मत नहीं हारी, न इंशाअल्लाह कभी हिम्मत हारे। ये जमात वो है जो गरीबों की जमात है, बेकसों की जमात है। हिम्मत मर्दान, मदद यही है। अगर हम ये कर सके और ये सब लोगों को बता सके, अपने देश के लोगों को बता सके कि हम कोई वो चीज नहीं मांग रहे जो हमारा हक है, हम अपना हक मांग रहे हैं, उस हक को हमें वापस करें और नहीं तो ये चलता रहेगा। और आप जिस अमन की बात कर रहे हैं, अल्लाह जाने वो अमन कभी फिर रहेगा या नहीं रहेगा, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इसे मैं कहता हूँ, आज बख्तार गया वो पूरा अच्छा, वो अपनी इज्जत को बहाल कीजिए, वही हमारी
मांग है और इंशाअल्लाह उस मांग को हम हासिल करके रहेंगे। आप आए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, अपने सारे साथियों का है जिन्होंने आपको यहाँ पे मदद किया और आप ढोल बरसों आए। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके घर वालों को सलामत रखे, आपकी जमात को सलामत रखे और